क्या आपको पता है एचएमपीवी वायरस क्या है और इसकी खोज कब की गई? और आज के डेट में ये एक हेडलाइन न्यूज में से एक है। एचएमपीवी वायरस से विश्व में कई देश ग्रसित हो चुके हैं। एचएमपीवी वायरस क्या है और किनको सबसे ज्यादा होने के चांसेस है, इसके बचाव क्या है और इसका इलाज मुमकिन है या नामुमकिन है? कोई व्यक्ति एचएमपीवी वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एचएमपीवी वायरस के बारे में। एचएमपीवी वायरस ये एक वायरल डिजीज है। एचएमपीवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। एचएमपीवी वायरस की खोज सबसे पहले 2001 में की गई और इसकी खोज इस तरह हुई। एक डच शोधकर्ता सांस से जूझ रहे बच्चों के बलगम को स्पुटम को कल्चर करते हैं। कल्चर करने के दौरान एचएमपीवी वायरस की पहचान होती है, जबकि एचएमपीवी वायरस 6 दशकों से है। 2001 में इनका आउटब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन 2023 में ये विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां पे ये फैल चुका है। कई ऐसे देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, यूएस, चाइना, फिनलैंड इत्यादि। यहाँ पे 2023 में एचएमपीवी के केसेस देखने को मिल रहे हैं और ये काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे एचएमपीवी वायरस के शिकार कौन कौन से एज ग्रुप के लोग हो सकते हैं। बच्चे 14 साल या 14 साल से नीचे के। इन बच्चों में बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, अच्छे से डेवलप नहीं होती। इसी कारण से इन बच्चों में एचएमपीवी वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। एंड बुजुर्ग व्यक्ति 60 साल या 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग व्यक्तियों में ये होने के चांसेस है, क्योंकि व्यक्तियों में भी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। इसीलिए इजिली वे एचएमपीवी वायरस के शिकार हो सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनके प्रतिरोधक क्षमता कुछ कारण की वजह से बहुत कम हो चुकी है, बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं है, तो वैसे लोग भी एचएमपीवी वायरस से ग्रसित हो सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके लक्षण क्या है। इसका मुख्य लक्षण है खांसी होना, बुखार होना, नाक बंद होना, सांस लेने में दिक्कत होना, सांस लेने में काफी परेशानी होगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बचाव क्या है। अपने हाथों को साफ पानी और साबुन से 20 सेकंड तक अच्छी तरह से साफ करें। बिना साफ किए हाथों से अपने नाक और मुंह को बार बार ना छुएं। हो सकता है आपके हाथों में ये संक्रमित एचएमपीवी वायरस आ गए हो। आप उन्हीं गंदे हाथों से अपने आंख और मुंह और नाक को छूते हैं तो ये बीमारी आपके शरीर में जा सकता है। अगर आपको जानकारी है कि आपके आसपास में कुछ लोग एचएमपीवी वायरस से ग्रसित हैं, तो आप उसके आसपास ना जाएं। घर में बार बार छूने वाले जगहों को अच्छी तरह से धोएं, जैसे दरवाजे की चिटकनियां और बच्चों के खिलौने। अब हम लोग बहुत ही मुख्य बातों को जानेंगे कि एचएमपीवी वायरस का इलाज मुमकिन है या नामुमकिन है। इसके इलाज के लिए दवाइयों की खोज, वैक्सीन की खोज अभी तक हुई है या नहीं है। मैं बता दूं आप लोगों को कि एचएमपीवी वायरस से इलाज के लिए कोई दवाइयां नहीं बनाई गई है। आज तक कोई दवाइयां नहीं बनाई गई है। लक्षण के आधार पर पेशेंट को दवाइयां दी जाती है, जैसे कि खांसी होने के समय खांसी के लक्षण को कम करने के लिए दवाइयां दी जाती है। बुखार के समय बुखार को कम करने के लिए दवाइयां दी जाती है। सांस लेने में परेशानी हो रही है तो उनको ऑक्सीजन मास्क लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग रोकथाम की, इलाज की। तो इलाज अभी तक इलाज की खोज नहीं हुई है, बस पेशेंट के लक्षण के अनुसार ही उसका इलाज किया जा रहा है। कोशिश किया जा रहा है कि उसके लक्षण को कम किया जा सके। अब हम लोग समझेंगे अगर कोई व्यक्ति एचएमपीवी वायरस से ग्रसित हो जाते हैं तो वो क्या करें। अपने हाथों को अच्छे से साबुन और पानी से बार बार कम से कम 20 सेकंड के लिए धोएं। अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। अपने पर्सनल चीजों को दूसरों के साथ ना बांटें, जिससे कि आपका एचएमपीवी वायरस दूसरे व्यक्ति में भी संक्रमित ना हो, दूसरे व्यक्ति में भी ट्रांसफर ना हो।
और अगर आप बीमार से ग्रसित हैं तो आप घर पर रहें, बाहर ना निकले। हो सकता है कि एचएमपीवी वायरस से आप ग्रसित हैं और वही एचएमपीवी वायरस दूसरों में भी फैल जाए। तो आज हम लोग देखें एचएमपीवी वायरस के बारे में। एचएमपीवी वायरस क्या है, एचएमपीवी वायरस की खोज कब हुई और अभी हेडलाइन न्यूज में से एक है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को एचएमपीवी वायरस की काफी जानकारियां मिल गई हो। अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।